मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 3 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के मंत्रियों के कामकाज की अब समीक्षा होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में बदलाव भी होना चाहिए। 3 साल का समय अब हो गया है, इसलिए हर मंत्री के परफॉर्मेंस को देखने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजभवन राजनीति का अखाड़ा बन गया है। वहीं उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से कहा कि केंद्र सरकार के कई अड़ंगों की वजह से छत्तीसगढ़ में काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सरकार का 17 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि कामकाज की समीक्षा तो होती रहनी चाहिए और 3 साल हो गए हैं तो बदलाव भी होना चाहिए, लेकिन यह बिना हाईकमान की अनुमति के नहीं होगा। हाईकमान से अनुमति मिलेगी तभी बदलाव करना है, तब हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अब इस पर विचार का समय आ गया है। टी.एस. सिंहदेव के 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2.5 साल की बात अब 3 साल पर आ गई है। इस मामले में मेरा स्टैंड पहले से स्पष्ट है, जब तक हाईकमान कहेगा तब तक पद पर रहूंगा, पर अब तो 3 साल हो गए, 2.5 साल वाला सवाल ही खत्म हो गया। यह सवाल अब उठना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने केंद्र सरकार की है। बात बात पर केंद्र सरकार का अड़ंगा आ जाता है। राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया। देखिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? सब बाहर से आदमी आकर नियुक्त कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में योग्य लोगों की कमी है? हमारे पास किए गए विधायकों को रोक दिया गया। हम विधानसभा से पास करके भेजते हैं और राजभवन में इसे अनुमति नहीं मिलती। हमने कृषि बिल को पास किया, केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिया, राज्यपाल उस पर विचार ही कर रहे हैं। यह किस तरह की राजनीति है? यह समझ से परे है। न मंत्रियों की बात सुनी, न विधायकों की। मैंने पहल की, मेरी ओर से कोशिश रही कि सब ठीक हो, क्योंकि राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं। हम तो चाहते हैं कि समन्वय बनाकर रखें, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। मैं चाहता था कि सारी बातें सामान्य तरीके से चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं, समय नहीं दे रहे। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम तो एथेनॉल बनाने की परमिशन मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। मौसम के कारण यहाँ एक फसलीय खेती है। धान की समस्या का निराकरण नहीं होगा तो सरकार ही नहीं, आम जनता भी परेशान होगी। हम तो केवल परमिशन चाहते हैं कि धान का उपयोग करने की परमिशन दे दें, लेकिन नहीं, वे चाहते हैं पहले खरीदें, FCI को दें, सोसाइटी में पहले खरीदें, इसके बाद संग्रहण केंद्र में लाएंगे, फिर मिलर को देंगे, फिर वह रैंक पॉइंट पर देगा, FCI से फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ मिलेगा। कितनी बार हैंडलिंग चार्ज लगेगा? मैंने कई बार कहा कि सोसाइटी से सीधे खरीद लें और सरप्लस धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दें। इस संबंध में भारत सरकार ने कितनी बार टेंडर निकाला, कोई एथेनॉल बनाने सामने नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि हमारा MOU करके रखे हैं, 12 MU हो चुका है। हम सरप्लस धान से एथेनॉल बनाना चाहते हैं, ये अड़ंगा नहीं तो क्या है। आज से 7 साल पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। गुजरात मॉडल को बेचकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हुआ क्या? गुजरात में अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब, खाई बढ़ गई, असंतोष बढ़ता चला गया। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में राज्य के खजाने में सबका अधिकार है। सभी वर्गों को उसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, युवा हो या महिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।